आज सबसे पहले मैं आपके सामने वो खबर रखना चाहता हूं जिसके बारे में लगातार आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में चर्चा हो रही है। लोग लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से मुझे भी लगातार लोगों ने फ़ोन किया, मैसेजेस किए और कहा कि दिल्ली में अचानक से इतने सारे लोग गायब क्यों हो रहे हैं और आपको इस पर एक विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि हम सच जानना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं, घर से बाहर खेलने के लिए भेजें या नहीं, कहीं कोई उन्हें उठाकर तो नहीं ले जाएगा। ये कौन सा गैंग है जो दिल्ली में इस समय लोगों को गायब कर रहा है? दिल्ली में हो क्या रहा है, ये सारे लोग जानना चाहते हैं। और धीरे धीरे पूरे शहर में, हर घर में, हर दफ्तर में, रेस्टोरेंट्स में, कैंटीन्स में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है और लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि दिल्ली से अचानक इतने लोग गायब क्यों हो रहे हैं। कितने ही लोगों ने मुझसे कहा कि इसके बारे में आप लोगों को बताइए और अलर्ट कीजिए। तो आज हम आप सब की मांग पर सबसे पहले इसी खबर के बारे में आपको बताएंगे और जब मैं आपको सच्चाई बताऊंगा तो आप में से बहुत सारे लोग तो नाराज होंगे और आपको शायद गुस्सा भी आएगा क्योंकि कुछ चंद लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं और ये लोग आपको डराकर पैसा कमा रहे हैं। और इनमें बड़ी संख्या में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। वो लोग जिनकी रील्स आप हर रोज देखते हैं, वो लोग जिन्हें इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करते हैं, जिन्होंने जानबूझकर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में अफवाहें फैलाकर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की। आपने भी पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें यह कहा जाता है कि आजकल बड़ी संख्या में लोग गायब हो रहे हैं और आप भी बचकर रहिए। इसी बीच जब ये सब चल रहा था तो देश की एक बड़ी न्यूज एजेंसी ने यह खबर छाप दी कि दिल्ली में वर्ष 2026 के पहले ही 15 दिनों में, यानी जनवरी के पहले 15 दिनों में ही 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए। और जब कोई बड़ी न्यूज एजेंसी ये खबर छापती है तो उसके बाद देश के सारे न्यूज चैनल्स ने, सारे अखबारों ने इस खबर को छापना और प्रसारित करना शुरू कर दिया कि दिल्ली में 15 दिन में 800 लोग गायब हो गए। और बार बार 800 के इस आंकड़े पर जोर डालकर बताया गया और सभी अखबारों और न्यूज चैनल्स पर यही 800 का आंकड़ा चलता रहा कि 15 दिन में 800 लोग कहां गए। और वो इसलिए क्योंकि उस न्यूज एजेंसी ने ही 800 लोगों के गायब होने की बात बताई थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही इसका चर्चा हुई। देश के तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने इस मुद्दे पर बड़े बड़े शोज कर डाले, स्पेशल शोज कर डाले और जिन्होंने भी न्यूज चैनल्स को देखा वो सब डर गए। हालत यह हो गई कि देश भर में माता पिता डर गए। वो अपने बच्चों से उनके मोबाइल फोन पर लाइव लोकेशन मांगने लगे। बच्चों से हर माता पिता ये कहने लगा कि भाई जब घर सुरक्षित पहुंचो तो पहुंचते ही सबसे पहले हमें फोन करो कि कहीं आप गायब तो नहीं हो गए हो। तो ये सारी भूमिका आपके सामने है। अब आपको बताते हैं कि यह घटना कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। यह घटना 30 जनवरी के आसपास शुरू हुई। सबसे पहले यह खबर मुंबई में ट्रेंड हुई कि मुंबई से लोग अचानक गायब हो रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने तुरंत इसका खंडन किया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स लापता और किडनैप हुए बच्चों को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं और पुलिस इनका खंडन करती है। यह है मुंबई पुलिस का सोशल मीडिया पर लिखा गया पोस्ट जो बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। यह देखिए। और वो कह रहे हैं कि एक्शन इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs against those deliberately spreading false information and creating public panic is under process। मुंबई में यह दावा किया गया कि सिर्फ 36 घंटों में मुंबई से 12 नाबालिग बच्चे गायब हो गए, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं। यह सब मुंबई में चल रहा था, लेकिन मुंबई की पुलिस ने तुरंत इसे दबा दिया और उन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को यह कह दिया कि अब आपके खिलाफ FIR होगी। इसलिए वहां पर यह पूरा जो ट्रेंड है यह रुक गया। फिर यह ट्रेंड मुंबई से चलकर दिल्ली आ गया। अब आपको दिल्ली में
जनवरी के पहले 15 दिनों में 800 लोगों के गायब होने की सच्चाई बताते हैं, क्योंकि दिल्ली में आजकल जो मिलता है वो यही बात करता है कि दिल्ली में 800 लोग गायब हो गए, ये कहां चले गए। तो पहले ये आंकड़े देखिए, पिछले महीने यानी जनवरी 2026 में 1777 लोग गायब हुए, जबकि जनवरी 2025 में यानी इससे एक साल पहले जनवरी के ही महीने में 1786 लोग गायब हुए थे, और उससे एक साल पहले जनवरी 2024 में 1684 लोग दिल्ली से गायब हुए थे। पिछले 3 वर्षों में जनवरी के महीनों में औसतन 1700 लोग लापता होते रहे हैं, और 15 दिनों के लिए अगर आप इसका औसत लगाएंगे तो यह आंकड़ा लगभग 800 तक ही पहुंचता है। यानी हर 15 दिन में 800 लोग पहले भी गायब होते रहे थे और अब भी गायब हो रहे हैं। यानी पिछले महीने के 15 दिनों में 800 लोगों के गायब होने को लेकर जिस तरह से डर फैलाया जा रहा था, वो डर भ्रामक और गलत था, क्योंकि आंकड़ों में कोई अंतर नहीं है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। आज दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर दिल्ली में लड़कियों के लापता होने के मामले अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं, और पुलिस की जांच में यह पता चला है कि इस तरह की बातें पेड प्रमोशन के जरिए जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। यह है दिल्ली पुलिस का पोस्ट। इसमें जो खास बात है वो ये है कि यह एक पेड प्रमोशन है, और इस बात पर आपको ज्यादा फोकस देना होगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पैसा देकर सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई है, और यह एक प्रमोशन है, वो भी पेड प्रमोशन। और कुछ लोग पैसा कमाने के लिए लोगों में डर फैला रहे हैं, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लोगों के गायब होने के पीछे किसी गैंग के होने की खबर 100% गलत है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब कुछ और आंकड़े देखिए। दिल्ली में पिछले साल यानी वर्ष 2025 में कुल मिलाकर 24,508 लोग गायब हुए थे, यानी हर महीने औसतन 2022 लोग लापता हुए। दिल्ली पुलिस के ही मुताबिक पिछले साल 2025 में गायब हुए लोगों के मामलों में करीब 2% की गिरावट आई है, और 2026 की शुरुआत में भी यही ट्रेंड है, यानी पिछले साल से इस साल कम लोग गायब हुए हैं। वर्ष 2016 से लेकर 2025 तक दिल्ली पुलिस 1,80,000 से ज्यादा लापता लोगों को ढूंढ भी चुकी है, और पिछले करीब एक दशक में लापता लोगों के मिलने की जो दर है वो करीब 77% है। यानी जो लोग लापता होते हैं उसमें से 77% लोग वापस मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ढूंढ लिया जाता है। अक्सर बच्चे किसी छोटी सी बात पर नाराज होकर घर छोड़ देते हैं परीक्षा से बचने के लिए, और कई बार परीक्षा में फेल होने की वजह से भी बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जो घर से चले जाते हैं। आजकल तो कई बार मोबाइल फोन ना दिए जाने पर भी बच्चे और युवा घर छोड़कर कुछ दिन के लिए चले जाते हैं। किशोर और युवा अक्सर प्रेम संबंधों और आर्थिक वजहों से भी अपने माता पिता को बिना बताए घर से बाहर चले जाते हैं, और दिल्ली पुलिस का दावा है कि सोशल मीडिया का असर भी बच्चों के गायब होने की एक बड़ी वजह बन रहा है। इसका कारण भी सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे ये बहुत सारे चश्मे लगा देते हैं कि भाई ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। इसके चलते लड़के जो है ना बहक जाते हैं, और सोशल मीडिया के मार्फत से जाके देखते हैं कि भाई आगे जाके देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। झूठे झूठे सपने दिखाते हैं और झूठे झूठे वहां जाके फंस जाते हैं। मोस्टली मिसिंग जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स, वो ज्यादातर स्टडी के प्रेशर में आके चले जाते हैं घर से, कि एग्जाम हुआ है, मार्क्स कम आएंगे, और फिर वो कहीं जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे अपनी जो रियल डिटेल है वो ना बता के फेक डिटेल के साथ रहते हैं। और ये सोशल मीडिया है थोड़ा सा
उसकी वजह से ये बच्चे बहकावे में आते हैं कि यहाँ पे जॉब करेंगे, जॉब ऑफर्स हैं जो भी है। वो आजकल आपको पता ही है बच्चे कि हमें कमाना है सब। देखिए, भारत जैसे देश में जो इस समय सबसे बड़ी बीमारी है उसका नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बच्चों के दिमाग पर अपना गहरा असर छोड़ रही है। सोशल मीडिया की वजह से हमारे देश के जो बच्चे हैं वो भटक रहे हैं। सोशल मीडिया को पेड प्रमोशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया को अफवाहें फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और सोशल मीडिया को गलत जानकारी फैलाकर लोगों को डराने के लिए भी उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अब 30 जनवरी को इस अफवाह की शुरुआत हुई थी और 30 जनवरी को ही मशहूर फिल्म स्टार रानी मुखर्जी की एक नई फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है मर्दानी 3। और दिलचस्प संयोग ये है कि इस फिल्म की कहानी भी गायब होने वाले बच्चों और लड़कियों पर आधारित है। और इस फिल्म में रानी मुखर्जी एक पुलिस अफसर की भूमिका निभा रही हैं और वो इन बच्चियों को गायब करने वाले गैंग को आखिर में एक्सपोज करती हैं। अब बहुत सारे लोगों को ऐसी आशंका है कि कहीं ये पेड प्रमोशन इसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए तो नहीं किया गया। हालांकि ये जांच का विषय है, हमारे पास ऐसा अभी तक कोई सबूत नहीं आया है जिससे हम सीधा ये आरोप लगा सकें। ये जांच जब इसकी होगी तो पता चलेगा। लेकिन हम देश भर के माता पिताओं से आज ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली और मुंबई में लोगों के गायब होने के मामले में कोई भी असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। अक्सर ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि गायब हुए बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। ये आपने भी देखा होगा, हमने इससे पहले भी ऐसा बहुत बार देखा है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे गैंग्स हैं जो बच्चों को, छोटी बच्चियों को किडनैप कर लेते हैं और फिर उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं। यहां पर मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहता हूं जो सब आपके आंखों के सामने हो रहा है। किसी भी बड़े शहर के किसी भी चौराहे पर आपने अक्सर बच्चों को, महिलाओं को और दिव्यांगों को भीख मांगते हुए जरूर देखा होगा और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उन्हें भीख दी भी होगी। यह सब कुछ हर रोज हमारी आंखों के सामने होता है। जब आप अपने घर से निकलते हैं दफ्तर के लिए और जब काम से वापस अपने घर लौटते हैं, न जाने कितनी जगहों पर आपको भिखारी मिलते हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, वृद्ध भी होते हैं, दिव्यांग भी होते हैं, और हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। आज सवाल यह है कि प्रशासन ऐसे लोगों की जांच क्यों नहीं करता कि इन्हें भीख मांगने के लिए कौन सा गैंग मजबूर कर रहा है। मैं आज भी आपको यह कहता हूं, जितने भी लोग भीख मांगने के लिए बैठे हैं, खास तौर पर जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, महिलाएं भीख मांग रही हैं, अगर उन्हें ले जाकर यह पूछा जाए कि क्या वो स्वेच्छा से भीख मांग रहे हैं या उन्हें भीख मांगने के लिए कोई मजबूर कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे गैंग होंगे जो सक्रिय हैं, जो बच्चों को किडनैप करते होंगे या किसी न किसी वजह से इन लोगों को भीख मांगने पर मजबूर करते होंगे। इसलिए आज की बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी अफवाह फैलाई जा रही थी, ये तो महज अफवाह है, और दुर्भाग्य ये है कि यह अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को यह शायद कहा गया होगा पैसा देकर कि आप इस तरह के वीडियोस बनाइए और इस अफवाह को फैला दीजिए, ताकि ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बनकर लोगों के सामने आए। और अगर ये फिल्म के प्रमोशन के लिए है तो शायद जो लोग इस प्रमोशन को कर रहे होंगे उन्होंने सोचा होगा कि पहले लोगों में ये जागृति आएगी और फिर लोग थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे। अब आप 4 पॉइंट्स में इस घटना पर हमारा टेक सुनिए कि ये 4 जो विश्लेषण है वो क्या हो सकते हैं। पहला, प्रचार के बाजार में डर सबसे बड़ी करेंसी है और अब डर को बाजार में इस प्रकार से बेचा जा रहा है। डर एक कमोडिटी बन गया है और अब हर कोई आपको डराना चाहता है। कभी बीमारी के नाम पर डराना चाहता है, कभी बच्चों के खो जाने के नाम पर डराना चाहता है, कभी किसी और कारण से डराना चाहता है। इसलिए जो डर है अब वो प्रचार का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है, इसलिए डरिए मत। दूसरा, जब सोशल मीडिया पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और अखबार अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और वायरल होने के लिए बात बात पर एक नकली आपातकाल की स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो देश की जनता ऐसी चीजों को बार बार देखते देखते सहनशील हो जाती है, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और जब असली विपत्ति आती है तो उनके लिए नकली और असली विपत्ति की स्थिति में भेद करना
मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, इस तरह के लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर किसी प्रोडक्ट को बाजार में बेचना पूरी तरीके से अनैतिक है। इससे अच्छी तो वो कंपनियां हैं जो अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में और सोशल मीडिया पर पैसा खर्च करके अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन देती हैं। यहां पर कम से कम आपको ये पता तो होता है कि आप एक विज्ञापन देख रहे हैं और ये एक पेड विज्ञापन है। लेकिन जब एक विज्ञापन और वास्तविकता के बीच में फर्क पता ही ना चले तो वो स्थिति किसी भी समाज के लिए बहुत खतरनाक होती है, और यहां यही किया गया है। और चौथा, ये पेड प्रमोशन देखकर उन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा जिनके बच्चे गायब हुए हैं और आज तक वो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इससे आपको यह भी पता चलता है कि देश के बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं, बड़े बड़े जो अखबार हैं, वो किसी भी खबर को प्रसारित करने से पहले उस पर कितनी रिसर्च करते हैं, कितनी गंभीरता से उस पर काम करते हैं और खबरों में सच्चाई की कितनी पुष्टि करते हैं। ये पूरा मामला पेड प्रमोशन का है, यानी फर्जी है। उसके बावजूद देश के तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने, तमाम बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स ने इस पर खबरें आपके सामने रख दी। और तो और सोचिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे बेहद डराने वाली घटना बताकर राजनीति शुरू कर दी। उनका भी जरा बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं दिल्ली में सिर्फ 15 दिन में 807 लोग गायब हो गए, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। ये हालात सामान्य नहीं, बेहद डराने वाले हैं। और दिल्ली की राजधानी में लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है और दिल्ली में हर स्तर पर बीजेपी के पास पूरी ताकत है, फिर भी दिल्ली इतनी असुरक्षित क्यों है? अब अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भी, उन्हें लगा कि ये आंकड़े तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, इस पर क्यों ना मैं बीजेपी पर हमला बोल दूं, क्यों ना मैं इस पर राजनीति कर लूं। और उन्होंने इसे एक मौके की तरह लिया और इस मौके का पूरा फायदा उठाकर बीजेपी की सरकार पर हमला बोल दिया। और ये सब कुछ नकली था। देखिए, मैं फिर आपको कहता हूं, आंकड़े सही हैं कि दिल्ली में 15 दिन के, हर 15 दिन के अंदर 800 लोग गायब होते हैं। ये आंकड़े सही हैं, लेकिन जिस प्रकार से इन आंकड़ों को आपके सामने रखा गया, उससे ऐसा लगा जैसे ये इसी बार हुआ है, इसी महीने हुआ है। सच्चाई ये है कि ये पिछले 4 साल से अगर आप देखेंगे तो लगातार हर साल इतने ही लोग गायब हो रहे हैं और वो अलग अलग वजहों से गायब होते हैं। अब तक आपने पेड प्रमोशन के बारे में देखा। ये तो पेड प्रमोशन है, किसी फिल्म के लिए हो सकता है की गई हो या किसी और वजह से की गई हो, जिसमें जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने आपको डराने की कोशिश की, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। ये सारे वीडियोस आपके पास व्हाट्सएप पर आए होंगे, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आपके पास आए होंगे। और हो सकता है ये किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए किया गया हो। अब वो फिल्म प्रमोट हुई या नहीं हुई, क्या इस पेड प्रमोशन के बाद वो फिल्म हिट हो गई, ये देखने वाली बात होगी। उस फिल्म को कितना फायदा हुआ, ये देखने वाली बात होगी।